वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एलिटा बैटल एंजल। ये ज़माना है 2563 का। आज से 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसने इस धरती को तबाह कर दिया था और एटॉमिक एक्सपेरिमेंट से हवा में तैरता हुआ एक स्काई सिटी जालिम वजूद में आया था जहाँ पर आजकल अमीर तरीन लोग रहते हैं। जालिम वाले अपना कचरा धरती पर मौजूद आयरन सिटी में फेंका करते थे। साइबोर्ग साइंटिस्ट डॉक्टर डायसन को एक दिन कचरे में से फीमेल साइबोर्ग की बॉडी मिलती है जिसका ब्रेन अभी जिंदा था। ये उसको नई बॉडी लगाता है जिससे वो इंसानी शक्ल में एक्टिव हो जाती है। डायसन ने इसे अपनी बेटी बना लिया और इसका नाम रखता है एलिटा। डायसन की एक्स वाइफ डॉक्टर चीरन एलिटा की बॉडी को देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि डायसन ने कुछ अर्सा पहले इसे अपनी बेटी के लिए बनाया था जिसकी डेथ हो चुकी है। एलिटा को इश्तिहारी साइबोर्ग का एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि इसने रिसेंटली 6 औरतों का कत्ल किया है और इसे मारने वाले को $20,000 इनाम दिया जाएगा। एलिटा का शक डायसन पर जाता है क्योंकि जब वो रात को घर वापस आते थे तो अक्सर उसके हाथ खून से रंगे होते थे। शक दूर करने के लिए एक दफा एलिटा डायसन का पीछा करती है। कुछ ही देर बाद 3 लोगों के एक गिरोह ने डायसन पर जानलेवा हमला कर दिया। एलिटा फाइटिंग करते हुए 2 लोगों का खात्मा करने के बाद उनके लीडर ग्रीविश्का की तरफ बढ़ती है और मार मार कर इसका भरता बना देती है। आखिरकार ग्रीविश्का को अपनी जान बचाते हुए वहां से भागना पड़ा। डायसन एलिटा को अपनी सच्चाई बताता है कि पार्ट टाइम वो वॉरियर हंटिंग का काम करता है जिससे उसे काफी अर्निंग हो जाती है। एलिटा की मुलाकात हुगो से होती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हुगो इसे मोटरबॉल गेम से इंट्रोड्यूस करवाता है। एलिटा ने इस गेम को पहली बार खेलकर सभी को हैरान कर दिया जिसके बाद हुगो और उसके दोस्त एलिटा को 300 साल पहले होने वाली वार के एक जंगी जहाज का मलबा दिखाने ले जाते हैं। जंगी जहाज आधा समंदर के ऊपर और आधा नीचे पानी में था। एलिटा पहले तो हैरान होकर उसे देखती रही लेकिन कुछ ही देर बाद पानी में छलांग लगाते हुए जहाज के मलबे के पास पहुंच जाती है। एलिटा का इस जहाज से कोई कनेक्शन जरूर था जिसे देखकर इसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो गई। अंदर जाने के लिए पासवर्ड स्क्रीन अपीयर हो जाती है। इसे पासवर्ड भी याद था और एग्जैक्ट पासवर्ड देने के बाद जब ये जहाज के अंदर दाखिल हुई तो इसे साइबोर्ग की एक बॉडी दिखाई देती है जिसे उठाकर ये डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है। ये इस बॉडी को अपने साथ रिप्लेस करना चाहती थी लेकिन डायसन ने इनकार कर दिया। डायसन कहता है कि ये सुपर पावर वाली बॉडी है, अगर आपको लगा दी गई तो इसकी पावर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एलिटा डिसार्ट होकर घर से भाग जाती है और अपने आप को एज ए वॉरियर हंटर रजिस्टर करवा लिया। हुगो इसका शौक पूरा करने के लिए एक फेमस साइबोर्ग हंटर जापान के पास ले जाता है जिसने अपनी पूरी टीम तैयार की हुई थी। जापान एलिटा का मजाक उड़ाता है कि साइबोर्ग हंटिंग करना आपके बस का काम नहीं। ये सुनकर एलिटा गुस्से में आ गई और जापान की खूब धुलाई करती है जिसके बाद जापान की पूरी टीम एलिटा पर झपट पड़ी लेकिन एलिटा का पलड़ा भारी रहा। मीनवाइल डायसन वहां पहुंचकर सभी को शांत करवाता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अब एंट्री होती है इन सभी के दुश्मन ग्रीविश्का की जो पहले से मजीद पावरफुल बन चुका था। एलिटा और ग्रीविश्का की धुआंधार फाइट होती है जिसमें एलिटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद ये जोरदार पंच मारकर ग्रीविश्का की आंख फोड़ देती है। डायसन और उसके दोस्तों ने ग्रीविश्का पर हमला करते हुए उसे भागने पर मजबूर कर दिया। डायसन एलिटा को उठाकर अपनी लैब में ले आता है और समंदर से लाई हुई बॉडी को इसके साथ जोड़ देता है। डायसन एलिटा से कहता है कि आप बहुत पावरफुल बन चुकी हो और मुझे उम्मीद है कि अपनी पावर को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगी। हुगो एलिटा से कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जालिम सिटी में जाना है जहां पर हर सहूलत मौजूद है। इसी सिलसिले में मेरी एक असर रसूख वाले बंदे वेक्टर से बात हो चुकी है जो पैसों के एवज मेरा ये काम कर देगा। एलिटा अपना दिल निकालकर पेश करती है कि इसे बेचने से आपको काफी पैसे मिल जाएंगे। हुगो ने दिल को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इससे सच्चा प्यार करता था। जब इन्हें पता चला कि जालिम में सिर्फ मोटरबॉल गेम का विनर ही जा सकता है तो हुगो एलिटा से कहता है कि आपको इस गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसे जीतकर जालिम जा सकती हो। अगर आप वहां चली गई तो मेरा जाना भी आसान हो जाएगा। एलिटा मोटरबॉल गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। वेक्टर इस गेम का ऑर्गेनाइजर था और ये जालिम सिटी के ओनर नोवा के लिए काम करता है। ये गेम की आड़ में एलिटा को मरवाना चाहते थे क्योंकि इसने वेक्टर के पावरफुल साइबोर्ग ग्रीविश्का को नुकसान पहुंचाया था।
वेक्टर गेम प्लेयर्स को कहता है कि आप में से जो भी एलिटा को मारेगा मैं उसे $5 लाख इनाम दूंगा। गेम शुरू हो जाती है। सभी एलिटा को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलिटा बड़ी एक्टिव थी। ये एक एक करके उन सबको मारती ही जा रही थी। मीनवाइल हुगो इसे कॉल करता है कि मेरे पीछे जापान पड़ा हुआ है और वो मुझे मारना चाहता है। एलिटा गेम छोड़कर हुगो को बचाने चली जाती है। दूसरे प्लेयर्स भी गेम छोड़कर एलिटा को मारने के लिए इसका पीछा करते हैं। एलिटा ने फाइटिंग करते हुए फाइनली उन सबको मार दिया। जापान धोखे से एलिटा के सामने हुगो को तलवार मारता है। ये समझ रहा था कि हुगो मर चुका है। एलिटा ने जब देखा कि इसका ब्रेन अभी जिंदा है तो डॉक्टर चीरन की मदद से ये फौरन हुगो के सर को डॉक्टर डायसन के पास लेकर चली गई, जो इसे नई बॉडी लगाकर ठीक कर देता है। डॉक्टर चीरन एज ए साइबोर्ग इंजीनियर वेक्टर के लिए काम करती थी। ग्रीविश्का की बॉडी को भी इसी ने बनाया था। वेक्टर के जुल्म देखकर अब ये बदल चुकी थी, इसीलिए इसने हुगो की जान बचाने में एलिटा की मदद की थी। एलिटा सारी सिक्योरिटी तोड़कर वेक्टर की ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर इसने वेक्टर और ग्रीविश्का को अजियतनाक मौत मार दिया। हुगो एक पाइप के जरिए जालम सिटी में जाने की कोशिश कर रहा था। नोवा ने रास्ते में ही इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एलिटा ने इसके सर को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हुगो नीचे गिरकर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है मोटर बॉल स्टेडियम में, जहां पर एलिटा की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है। एलिटा वाज सो कॉन्फिडेंट। ये अपनी तलवार से नोवा को इशारा करती है कि मैं जल्द आपके पास जालम सिटी में आ रही हूँ। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।